200 करोड़ की महाठगी के केस में आज फिर जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ। दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा दोबारा कर रही है पूछताछ। 14 सितंबर को हुई थी पूछताछ, उसमें विरोधाभास मिला था। जैकलिन फर्नांडिस और फैशन डिजाइनर लिपाक्षी का आज नहीं हो सकेगा आमना सामना। लिपाक्षी ने सेहत खराब होने का हवाला देकर आज की पूछताछ से किनारा किया। लिपाक्षी ने डिजाइन किए थे जैकलिन के कपड़े। लिपाक्षी को ठग सुकेश ने ही मोटी रकम दी थी। सुकेश ने कुछ महंगे ड्रेस जैकलिन को भेजे थे। मार्डक सुकेश चंद्रशेखर के जाल में फंसी थी जैकलिन। वकील ने किया दावा, जैकलिन ने जो कुछ पता था पुलिस को सब पता। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। विधानसभा तक पैदल मार्च को अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव रास्ते में रोके जाने पर धरने पर बैठे। कहा, महंगाई बेरोजगारी चरम पर, प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ता हाल। कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को। गेट नंबर 1 से एंट्री लेना चाहते थे अखिलेश, लेकिन एंट्री बैन करने पर धरना दे दिया। सुरक्षा का बंदोबस्त देखा। आज से शुरू हुआ यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम योगी ने फिर दोहराया, प्रदेश में अराजकता की जगह नहीं है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी। इसमें सीएम योगी ने कहा कि समसामयिक हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। बाढ़, सूखा जैसे मुद्दों को अहम बताया। सीएम योगी ने दी जानकारी, 22 सितंबर को सदन में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से जुड़े अपराध पर चर्चा होगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर कहा, समाजवादी पार्टी से शिष्टाचार की उम्मीद, कपोल कल्पना, नियम कायदों से समाजवादी पार्टी का नाता ही नहीं। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर वार किया। पदयात्रा को दिखावा और ड्रामा करार दिया। कहा, क्या अब तक सो रहे थे अखिलेश यादव। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। आज बीजेपी में शामिल होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में होगा विलय। शाम 4 बजे ऐलान। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाई थी नई पार्टी। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का और शिकंजा। 48 करोड़ की संपत्ति जब्त। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर केरल के अलप्पुझा से आज यात्रा निकली। 23 को त्रिशूर पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आया राहुल गांधी का मानवीय अंदाज। छोटी सी बच्ची को पहनाया सैंडल, वीडियो हुआ वायरल। राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग हुई तेज। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली, तेलंगाना यूनिट भी अब जारी कर सकता है प्रस्ताव। गोवा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 8 विधायक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। सभी 8 विधायक सीएम प्रमोद सावंत के साथ पहुंचे हैं दिल्ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद नानावाड भी साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में अब तक आरोपी छात्रा समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने छात्रा के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को अरेस्ट किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के 2 वार्डन पर भी कार्रवाई किया सस्पेंड। इनमें आरोपी छात्रा से पूछताछ करने वाले वार्डन भी शामिल हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की सभी मांगों को माना गया। आश्वासन के बाद छात्रों ने फिलहाल रोका धरना प्रदर्शन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस लीक कांड को लेकर रात भर कैंपस में जमे रहे थे छात्र। अब विश्वविद्यालय 6 दिनों के लिए बंद। प्रदर्शन करे छात्रों से डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर और मोहाली के डीसी अमित तलवार ने बातचीत की। समझाने पर माने छात्र। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एसआईटी टीम में शामिल तीनों सदस्य महिलाएं हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त। सभी सोशल मीडिया कंपनीज को निर्देश दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए केंद्र को भी जवाब तलब किया। रोकथाम के उपायों पर केंद्र और सोशल मीडिया कंपनी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा की बीजेपी को धमकी, कहा आला कमान की नहीं थी इजाजत, नहीं तो 10 मिनट में कुचल डालते बीजेपी का मार्च। सीवान में पुलिस टीम पर टूटा शराब माफियाओं का कहर, गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस की टीम पर हुआ हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल। दशहरा रैली को लेकर नेताओं से मिलेंगे अब उद्धव ठाकरे, रैली को लेकर शिंदे सरकार से ठनी। नबन्ना मार्च पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट, बीजेपी के मार्च के दौरान हुई थी हिंसा। ममता सरकार की पुलिस पर है सख्ती के आरोप, दोनों ओर से हुआ था पथराव, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। पात्रा चौल मामले में संजय राउत की कस्टडी आज खत्म, कोर्ट में होगी पेशी। अमानतुल्ला खान के केस में कौशर की तलाश जारी, कौशर को बताया जा रहा है अमानतुल्ला का करीबी सहयोगी। कश्मीर पीएसए एक्ट के तहत मौलवियों की गिरफ्तारी पर विवाद, पुलिस के मुताबिक चेतावनी के बावजूद युवाओं को भड़काने पर यह गिरफ्तारी हुई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया सवाल, अगर कश्मीर में भारत सरकार हालात सामान्य होने का कर रही है दावा, तो पीएसए के तहत धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी क्यों? जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीएसए एक्ट के तहत हो रही गिरफ्तारियों को ठहराया जायज, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। कानून ऐसे उपद्रवियों को और साजिश करने वालों को कभी माफ नहीं कर सकता, इसलिए कानून ने अपना काम किया है और कानून के मुताबिक सारा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार में फिर उड़ी कानून की धज्जियां, हाजीपुर में सरे बाजार बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अमानतुल्ला खान पर वार, का अमानतुल्ला खान के अड्डों से मिले हथियार आपके और हमारे भाइयों को और बेटों को मारने के लिए इकट्ठा किए गए थे। कपिल मिश्रा का आरोप, अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन की तरह हत्याओं की तैयारियां कर रहा था। गुजरात कांग्रेस की मांग, राहुल गांधी को मिले कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। हल्द्वानी में हुआ हादसा, सड़क पर बहते हुए सैलाब में बहा युवक पल भर में लापता हुआ, दोनों किनारों पर खड़े लोग युवक को बचाने के लिए बेबस दिखे, दरिया की डरावनी तस्वीर दिखी। हल्द्वानी में सड़क पर बहते सैलाब में जोखिम उठाता दिखा एक वाहन चालक, तेज बहाव के बीच में पार कराई गाड़ी। चमोली के हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में पहाड़ी की चोटियों पर हो रही बर्फबारी रुकी, लेकिन जबरदस्त ठंड बढ़ी। महाराष्ट्र के अकोला में बादल फटी जैसी घटनाएं, बारिश का जबरदस्त कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन से लगाई गई मदद की गुहार। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, ओडिशा के दक्षिणी इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश से कदवाली नदी उफान पर है, तेज बहाव के कारण बाइक सवार बहते बहते बचा, पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे थे नदी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही है बारिश, जिसकी वजह से बने बाढ़ जैसे हालात, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। अयोध्या में लगातार बारिश, शहर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश, राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को मुश्किलें। हरिद्वार की कॉलोनी में घुसा एक मगरमच्छ, वन विभाग की घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ गंगा नदी में छोड़ा गया। वाराणसी में बारिश का कहर, लोगों ने सड़कों में पर भरे हुए पानी में धान की रोपाई की, गुस्साए लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया। वाराणसी में हादसे को दावा, 400 जर्जर मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं, लगातार बारिश से हादसा हो सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जैकवाड़ी डैम के खोले गए 27 दरवाजे, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गोदावरी नदी में छोड़ा गया। बिहार के गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में घुसा बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में चंपावत के नेशनल हाईवे 9 पर लगातार बारिश के चलते मलबा गिरने की वजह से मार्ग बाधित, प्रशासन का 2 दिन से बंद रास्ता खोलने की कोशिशें लेकिन जारी। ऋषिकेश के गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद, सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। उत्तराखंड के खटीमा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत, कई घायल, मृतक के परिजनों से मिले सीएम धामी, अस्पताल में हालचाल जाना।
कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भड़के कमलनाथ, बोले जिसको जाना है जाए। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई रेल बस का ट्रायल 30 सितंबर से शुरू। मंडला में शहीद हवलदार गिरिजेश कुमार के परिजनों से मिले सीएम शिवराज, दिया मदद का भरोसा। बरेली में पुल बनवाने पहुंची बीएसएफ की टीम। बरेली के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए बन रहा है पुल, लेकिन कुछ लोग कर रहे थे विरोध। मथुरा में दहेज हत्या का आरोप, इंसाफ के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कर्नाटक में हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने बहस करते हुए कहा कि महज एक ड्रेस का मामला नहीं, काले गोरे के रंग भेद जैसा मसला है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम सैन्य स्कूलों या फिर नाजी स्कूलों के रेजिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हिजाब समर्थक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान खुलेपन और स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि सरकारें पाबंदी की। याचिकाकर्ता ने अकबर की हिंदू रानियों का दिया हवाला, कहा उन्हें मंदिर में पूजा पाठ की मिली थी स्वतंत्रता। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एसपी अरविंद तिवारी पर लगा आरोप, पॉलिटेक्निक के छात्रों से फोन पर की गाली गलौज। सीएम शिवराज ने एसपी को सस्पेंड किया। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन की कोशिश का भांडाफोड़, दलित बस्ती पर पुलिस का छापा, 2 लोग हिरासत में लिए गए। कासगंज में गैंगस्टर राज महेश्वरी की करोड़ों की संपत्ति जब्त, कई थानों में दर्ज है केस। मथुरा में युवक को गोली मारी गई, घर का इकलौता बेटा था, घर के पास ही लाश मिली। नोएडा में पुलिस एनकाउंटर में गौकशी करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, कल से थी इसकी तलाश। आपके दिल्ली कैंट विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। देवरिया में बारिश का टूटा कहर, 2 मंजिला मकान ढहने से पति पत्नी और बच्चे की मौत। मकान ढहने के बाद से कई लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में करवाया गया है।